All right, so continue with the yesterday topic. I am declaring one character array. Can you see my screen? Yes. And I am audible, right? Yes. Great. So I am declaring character array and I stored one value, let's say Jill. And I declared one more character pointer T and I say T equal to address of S of 0. All right, so I declared character pointer T and T is storing the address of S of 0. एक चीज तो क्लियर है कि पूरा एरे का एड्रेस स्टोर नहीं होता, खाली कोई एक एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है, राइट? हाँ. ओके, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूं और परसेंटेज सी लिखूं और कॉमा करके लिखूं टी प्लस 0 के ऊपर वैल्यू, तो क्या आता है जरा देखते हैं. जे आया, करेक्ट है? हाँ सर. ओके, एंड देन अगर मैंने फॉर लूप ले लिया, I is less than equal to strlen of s minus 1, length minus 1. Why length minus 1? Because length will be 4. Jill का length will be 4. लेकिन we are starting the location from 0 to 3. तो length minus 1. और ये printf को मैं अगर यहां शिफ्ट करूं और 0 की जगह क्या लिखूं? I. तो फर्स्ट टाइम I क्या होगा? 0 होगा. नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2, एंड लास्ट टाइम 3. 3. तो JEAL ऐसा करके आएगा प्रिंट. यस. तो लेट्स सी, स्लैश एन किया तो कैसा आएगा? स्टैंडिंग में आएगा. हाँ. I am trying to just explain the relation between pointer and array. जो मैंने कल इंटीजर के साथ किया था वही मैं यहाँ पे कैरेक्टर के साथ कर रहा हूं. और द मोमेंट आई से t+1 तो ये आएगा. अच्छा मुझे बताना यहाँ पे साथ में मैं स्लैश टी परसेंटेज यू लिख दूं तो क्या होगा? और कॉमा टी प्लस आई. क्या होगा? एड्रेस आना चाहिए सबका. हाँ. लेट्स सी, देखो, इज इट एग्जैक्टली द डिफरेंस ऑफ 1 बाइट? हाँ सर. है ना? सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टार एंड विदाउट स्टार. खाली टी मतलब क्या? एड्रेस. एंड पॉइंटर टी मतलब क्या बोलने का? तेजस, पॉइंटर टी मतलब क्या बोलने का? उसकी वैल्यू सर. वैल्यू एट ऑफ एड्रेस. एड्रेस. वेरी गुड, परफेक्ट. तो ऐसे छोटे छोटे आप लोग को पूछ सकते हैं. मेरा कंसर्न है कि आपको ये खाली प्रैक्टिस करना है एंड दैट वी ऑल्सो विल डू वेरी सून. ओके, तो मैं खाली ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा तो फिर कभी भी रैंडमली कोई भी एमसीक्यू आपके सामने ही ओपन करेंगे और उधर ही स्टडी करेंगे, ऐसा करना है. तो
इतना कोड कॉपी कर लेना और आउटपुट लिख देना। मेरा टॉपिक है पॉइंटर एंड एरे। सर मेरे फ्रेंड ने ना एक पीडीएफ जैसा भेजा, उसमें सब एमसीक्यू है आईएमपी के। मुझे भेज देना। ग्रुप पे भेजू कि आपको हाँ, पर्सनली भेजू? ग्रुप में भेज दे बिंदास। हाँ सर। सब लोग पढ़ेंगे। ये अभी एग्जाम आएगी तो ऐसा चालू हो जाएगा, सब अपनी अपनी कॉलेज वाले अपना अपना एमसीक्यू बनाएंगे। हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। अपने को बनाने की जरूरत नहीं, और वो ऑनलाइन में भी मिलता है। एक ही सब्जेक्ट का आया कि सारे सब्जेक्ट का आया? सर कॉलेज से नहीं दिया, फ्रेंड ने भेजा। अच्छा, तो मुझे पर्सनल में भेज दे, एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ, फिर तू भेज। कहीं कुछ गलत वलत होगा तो मगज मारी है थोड़ा, ऑनलाइन में ये भी मगज मारी है। एक टीवाई का आया, पूरा गलत था यार आंसर्स। पूरा बैठ के मैं उसको सही किया, फिर उसको अपलोड किया। तो मुझे पर्सनल में भेज दे, फिर चेक करता हूँ, 2 दिन में मैं वापस दे देता हूँ। अगर सेम रहेगा, इजी रहेगा, 2-4 क्वेश्चन देख लूंगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर मैं उसको डाल दूंगा ऐसे ही। सर भेज दिया आपको, 22 है। अच्छा, बस 22 ही है? मतलब 22 पेज है सर। ओ तो बराबर है। मतलब कतरानी गुणी क्या फेंकवानी है? एक मिनट, हाँ, 1 मिनट में आता हूँ।
माने तो करिए, नो माने तो मारे एक हमारो विषय है તમને આપણે કહીએ ભાઈ અમારો વિષય છે આપણે આ વિષયમાં આમાં આ ઉપર જીવનમાં હાલે ધોકા બોકા તો કાંઈ ને કાંઈ ભટકા જ હોય આજે કોઈ વસ્તુ નહીં કરતા તમે હા આજે કોઈ વસ્તુ નહીં કરતા મિસ્ત્રી અમારે બોલાવને કાલે ના બોલાવને કયો મિસ્ત્રી કરવાનું ને કાલે બોલાવજો એક દિવસ પછી બોલાવજો હાલે પરમ દિવસે બોલાવજો શનિવારે આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે કરશે આપણે મળીએ પાછા શું નામ તમારું મિતેશ આ ગયા દેવેશભાઈ હેલો अच्छा प्रेरणा बात कर रहे हो प्रेरणा प्रज्ञेश बात कर रहा हूँ HILF अपना मेरा मैसेज मैंने किया ना वो आपको HILF में कैप्टन अवेलेबल नहीं है बराबर एज अ कोच क्योंकि सुविधा ने शोभा तो खाली ब्रेकडाउन ये है कि भी कोच नहीं अवेलेबल है तो सुविधा ने मुझे बोला कि आपसे कम्युनिकेट करो कि भाई मेक इट प्रेजेंट कि आई एम नॉट अवेलेबल मतलब कोच अवेलेबल है उसका पहले से 26 को कुछ है अलाइनमेंट शी इज नॉट अच्छा तो सुडाई हमारा शोभा के साथ कॉल है आज उसको बता दूं कि रूम कैप्टन नहीं है ठीक है ठीक है ठीक हाँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके yeah there was some work going on so they just called me to get advice now can you see the screen you have to copy right यस सर मनीष आज भी नहीं आया नहीं सर नहीं आया सर आउटपुट यस आउटपुट हम लोग एक्चुअली खाली नाम के लिए %T वाला चाहिए सॉरी स्टार वाला चाहिए लेकिन हम लोग ले रहे हैं दोनों
So you will write it down the address just like 64220323333435 ऐसा, but then this address can be different when you run at your place. Of course ऐसा ऐसा ही होगा ना, आप अपने घर पे रन करोगे तो कुछ और आएगा, राइट? हाँ सर। वो तो डिपेंड करता है ना जो मोमेंट में क्या मेमोरी अवेलेबल है। सर ये स्टर्लिन क्या बताया था आपने? strlen is calculating the length of the string. ओके। तो लेंथ का कैलकुलेशन कैसा होता है? एक एक कैरेक्टर। हाँ, सर डन हो गया। डन, चलो। So this is what about your pointer. Now let me introduce a structure, altogether new topic. Before that, let me summarize that pointer and array both are which category of data type? Can someone say which category of data type? I am giving you a choice: basic, derived or user defined. सर पॉइंटर इज डिराइव्ड। बिल्कुल, एरे भी डिराइव्ड ही है भाई, डिराइव्ड हाँ सर। बोथ आर डिराइव्ड. नाउ डिराइव्ड मतलब क्या? डिराइव्ड मतलब बेसिक में से जो बनाया वो, राइट? यस। बेसिक में से जो बनाया वो. तो लेट अस कंसीडर दैट जो भी डिराइव्ड डेटा टाइप है वो दो है, पॉइंटर एंड एरे. और अभी मैं जो नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एरे में सेम डेटा टाइप होता था, स्ट्रक्चर में डिफरेंट डेटा टाइप है. नेम लेट्स से तेजस, उसका आईडी 101, उसका सैलरी 89899.5. ठीक है, तो दिस इज द वे आई कैन डिक्लेयर. और अभी मैं यूज करके देखता हूँ, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ. देर इज सम वर्क गोइंग ऑन फॉर प्लम्बर एंड कारपेंटर. तो आई विल बी जस्ट, वो लोग मुझे एक एक मिनट के लिए बुलाएंगे. आई विल बी गोइंग फॉर अ मिनट एंड कमिंग बैक. तो तब यस तक सर नो प्रॉब्लम। आप तब तक ये प्रोग्राम कॉपी कर लोगे. मैं एक बार रन करके देखता हूँ एंड देन आई हैवंट एक्सप्लेन, बाय द वे मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी जस्ट चेक रन हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे जो एरर आया वो भी देखना जरूरी है, सेमीकोलोन नहीं दिया है.
तेजस 101 और 89, बीच में स्पेस नहीं दिया है। ये आया राइट। तो ऐसा बाजू हाँ बाजू सर। में रखते हैं, आप उसको कॉपी करो। नया सिंटेक्स देखा क्या? इधर सेमीकोलन है और स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। बाकी मैं आता हूं 2 मिनट में। ये जो बताते हैं वो तो नहीं। शिवा शिवा फोटो है नहीं। કાલે તમે આવશો ને?
भाई 10 मिनट रहो तू अगले टाइम पे 10 मिनट समझो 5 मिनट और 15 मिनट में 45 मिनट से तो 30 मिनट हम 30 मिनट में कुछ नहीं ना चलो डन एवरीवन Yes. ओके तो वी हैव अ गुड टाइम अभी काफी अच्छा टाइम है अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं द पर्सन इज ऑलरेडी लेफ्ट नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दैट नाउ व्हाट स्ट्रक्चर इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली सो स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड विच अलाउ मी टू क्रिएट माय ओन डेटा टाइप चिन्मय मुझे 2-3 डेटा टाइप का नाम बता चिन्मय प्रेजेंट है कि नहीं पता चलता है खाली गुड इवनिंग मत बोल हाँ चिन्मय बता मुझे 2-3 डेटा टाइप का नाम लिख फटाफट डेटा टाइप इतना टाइम नहीं लगता चिन्मय तेजस यस कैरेक्टर करेक्ट चिन्मय और बता Int float. हाँ int float कैरेक्टर परफेक्ट और एरे और पॉइंटर भी डेटा टाइप है लेकिन डिराइव्ड है 10 मिनट Derived है हाँ सर. वाईफाई बंद करना चार्जिंग ओके तो स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप है आज हम लोग नया टॉपिक सीख रहे हैं स्ट्रक्चर और वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब मेरा खुद का डेटा टाइप मैंने बनाया अगर मैंने बनाया तो मैं नाम दूंगा
If I want to store information about student, I will give a structure as a student. If I want information about computer, I will declare my name as a computer. And if I declare as name called employee की information चाहिए तो मैंने employee बनाया. अभी मुझे बताना है एम्प्लॉय की कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं. तो ऑफ कोर्स नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी. सो नाउ आई एम आस्किंग यू तेजस दैट इफ आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट अ बुक, कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है बुक की जो यूजर सर से ले सकता है? सर बुक का नाम. बुक का नाम मतलब कैन आई से टाइटल? हाँ सर, टाइटल. ओके, और सर वेरी उसका गुड. थोड़ा मतलब बुक का क्या? थोड़ा कलेक्ट, मतलब कैसा है वो बुक. नहीं, कैसा है मतलब तू मुझे बताना. कैसा मतलब कैसा? जैसे चेतन भगत का बुक है उसको कैसा बोलूं मैं, और आईपी या सी प्रोग्रामिंग का है तो उसको कैसा बोलूं मैं? मुझे नहीं समझा तू. कैसा मतलब जरा डिटेल में बता, या तो कुछ और प्रॉपर्टी बता. एक तो हो गया टाइटल, दूसरा बुक का क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है? तूने कोई अच्छा बुक देखा और तेरे फ्रेंड के साथ तू शेयर कर रहा है तो क्या शेयर करेगा? सर मतलब वो बुक कौन सी है, मोटिवेशनल है? कैटेगरी. कैटेगरी सर. वेरी गुड, कैटेगरी. और बेसिक चीज, बुक की और बेसिक चीज क्या हो सकती है? पेजेस. वेरी गुड, नंबर. नंबर ऑफ पेजेस. और आप बोल प्राइस. सकते हो कि 670 पेजेस का है, ऐसा. राइट. और प्राइस भी. वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है. हम अमेजोन पे चेक करते हैं उससे कोई सस्ता मिल रहा है क्या, फ्लिपकार्ट पे तो उस उधर से परचेस करते हैं. राइट. तो हो गया. सो कैन आई से टाइटल, देन ऑथर नेम हो सकता है. ऑथर नेम, हाँ सर, वो मैंने. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑथर नेम के बाद नंबर ऑफ पेजेस, एंड देन नंबर ऑफ पेजेस के बाद वी हैव प्राइस आपने बताया. एंड देन आपने बताया इन विच कैटेगरी इट कम्स. मोटिवेशनल है, स्पिरिचुअल है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एजुकेशनल, दैट वे. बस वैसा ही मैंने एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन लिया. एंड देन मैंने E1 करके बनाया. ये E1 क्या है और एम्प्लॉय क्या है? कोई मुझे बताएगा E1 क्या है और एम्प्लॉय क्या है? सर E1 शायद से एक एम्प्लॉय. बराबर, वेरी गुड. तो एम्प्लॉय क्या है? सर मतलब वो पूरा क्या, इसका हो गया कैटेगरी का पूरा बट होल हाँ, तो एम्प्लॉय. इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलूं? स्ट्रक्चर भी क्या है? एक डेटा टाइप है, ऐसा बोलूं मैं? डेटा टाइप. हाँ सर. तो एम्प्लॉय क्या है? डेटा टाइप बोलूं मैं? यस. तो ये इंट क्या है? इंट क्या है? डेटा डेटा टाइप टाइप. है. और आईडी क्या हाँ है? सर, डेटा टाइप. नहीं, आईडी क्या है? अच्छा, वापिस पूछता हूँ, फ्लोट क्या है और SAL सेल क्या है? सर फ्लोट तो डेटा टाइप है. फ्लोट क्या है डेटा टाइप है. और सेल? वेरिएबल बोल सकता हूँ, वेरिएबल, ओके. हाँ. है ना? हम्म. तो मुझे बताएं एम्प्लॉय E1 में एम्प्लॉय क्या है और E1 क्या है, उसको कंपेयर कर इसके साथ, ये स्टेटमेंट के साथ. ऐसा ऐसा समझ कि स्ट्रक लिखा ही नहीं है. अभी अभी बोल, एम्प्लॉय क्या है, E1 क्या है? सर एम्प्लॉय एक डेटा टाइप है और E1 एक मतलब वेरिएबल, नहीं तो कुछ सा दूसरा एक बोल सकते हैं. नहीं, वेरिएबल ही है भाई. हाँ सर, वेरिएबल. ऊपर के ओके. सारे हम इज डेटा टाइप एंड E1 इज वेरिएबल. सर ये HTRUCT नहीं लिखा तो ये दिखाएगा ना, एरर दिखाएगा ना. एरर दिखाएगा. क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये कंपाइलर बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता एम्प्लॉय क्या है. तो आप बोलते हो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, इधर लिखा तो है. वो बोलता है नहीं, मेरे को नहीं समझता, तुमको हर बार लिखना पड़ेगा. तो किसी ने शॉर्टकट बनाया, टाइप डेफ स्ट्रक्ट
एम्प्लॉय EMP। अभी जिधर जिधर स्ट्रक एम्प्लॉय लिखा है ना उधर तू क्या लिख सकता है? EMP। समझा क्या? हाँ सर। तो ये टाइप डेफ है क्या? टाइप डेफ मुझे अलाउ करता है ऐसे बड़े वर्ड को छोटे वर्ड में रीनेम करने का। कहना इसे रीनेम करना। यस। रीनेम डेटा टाइप। लेकिन ये सिलेबस में है नहीं है मुझे नहीं पता, इसके लिए मैं कंट्रोवर्सी में राइट नाउ नहीं जाता हूं। ओके, तो हम लोग खाली नॉलेज के लिए सीख के रखते हैं, MCQ में भी आ सकता है। तो अभी के लिए जैसा था वैसा लिख देता हूँ, स्ट्रक एम्प्लॉय। लेकिन समझा कि आपको हर बार स्ट्रक एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, मुझे अगर नेम डिस्प्ले करना है तो मैं क्या लिखूं? खाली NA लिखूं कि even.NA लिखूं? ये even डॉट क्या है? तो मेरे को लगा कि खाली NA लिखना है, तो मैंने यहाँ पे एक और एम्प्लॉय बनाया। ओके, और मैंने पूछा, अभी मैं यूजर से वैल्यू लेता हूं इस बार। एंटर नेम ID एंड सैलरी फॉर एम्प्लॉय नंबर 2। सो E1 डॉट, नहीं क्या आएगा, एंड NA लिख सकता हूं क्या? NA की एरर देगा। सर E1.NA। E2 डॉट NA। ओके हाँ सर। तो खाली NA लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते। नहीं सर। क्या हो गया यार? अच्छा, सर हाँ स्पेस दे दो ना सर। हाँ, स्पेस देता हूँ। नहीं, स्कैनएफ में नहीं दे सकते भाई, अच्छा हाँ हाँ। अभी प्रिंटएफ में देता हूं। ये यूजर से वैल्यू लिया, अभी उसको डिस्प्ले करते हैं। उसमें E2 चेंज कर दूं, E2। हाँ E2 क्या है? कहीं लिखा ही नहीं है, तो सर मेरे को ऊपर नहीं। हाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E2। E2, फिर इक्वल टू, और उसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं, इस बार हम यूजर से ले रहे हैं ना। हाँ सर। आया? हाँ सर आया। इट्स ऑल्सो आस्किंग नेम, तो मैंने लिखा चिन्मय। ID 102। 121, हाँ एनीथिंग, और सैलरी। अभी तू कंपेयर नहीं करना, अभी ऐसे ही सैलरी में डाल रहा हूँ। नहीं सर। आया क्या? देखा आपने? हाँ सर आ गया। और दोनों को साथ में भी तो डिस्प्ले कर सकते थे ना। तो ये प्रिंटएफ को मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा।
ओके और प्रेजेंटेशन। हाँ, अभी वो पूछेगा पहले वैल्यूज, एंटर नेम, तो इस बार मैं लिखता हूँ चिन्मय, देन आईडी एंड देन सैलरी 0.33 आया। बराबर है, परफेक्ट, क्लियर है। हाँ सर। तो अभी आपको ये समझा क्या E1 E2 डॉट क्यों लिखा? खाली एन लिखते तो आपको पता चलता क्या? नहीं। तो ये स्ट्रक्चर होता कैसा है, रैम में ऐसा कुछ दिखता है, रैम में। ओके, रैम में उसका 3 पार्टीशन होता है, नेम, आईडी और सैलरी, और फिर एक और बनेगा नीचे, नेम, आईडी, सैलरी। तो अगर मैं ऐसा बोलू नेम, तो सीधा आप मुझे पूछोगे किसका नेम? मेरे पास तो 2 नेम है, समझा क्या? हाँ सर। तो आप बोलोगे किसका नेम, तो मैं बोलूंगा E1। ओके E1 का कि E2 का। तो पूरा ये ब्लॉक जो है वो E1 E2 है, उसके अंदर नेम है, आईडी है और सैलरी है। अच्छा, ये कितने बाइट्स का है? 4, फ्लोट है। ये इंटीजर 2 बाइट्स का है, 2 बाइट्स का और है। कैरेक्टर 1 बाइट का है, और ऐसे 20 बाइट्स है, इसके लिए कितना हो गया? 20। तो टोटल कितना हो गया? 26 बोलूं मैं? 26। और एक ऐसा 26 बनेगा, हाँ सर। बराबर, टोटल 52 बाइट्स बनेगा। ओके, यस। सो अभी बहुत क्लियर है कि भी यहाँ Na E1 है, तो यहाँ आया रहेगा डेटा तेरा तेजस का। मैं खाली T लिखता हूँ, बाकी का आप फिलअप कर देना। यहाँ C लिख रहा हूँ, चिन्मय का यहाँ स्टोर होगा। सबका एड्रेस फिजिकली अलग होगा, नो कंफ्यूजन टू कंपाइलर। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसको कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, हाँ ऑल राइट। सो नाउ दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज। तो मैं स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करूं? स्ट्रक्चर का डेटा डेफिनेशन क्या है? इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके पहले लिखना चाहिए इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर की डिसिमिलर डेटा टाइप। डिसिमिलर सर। आपने देखा उसके अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सब कुछ है, हाँ सर। और उसी के नीचे हम लिखेंगे इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये उसका वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आ गया। और आप लोग को एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं इज इट सिमिलर और डिसिमिलर। और एरे क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर की डिसिमिलर? सिमिलर। वेरी गुड, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। और वो कौन सा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड की डिराइव्ड? डिराइव्ड। डिराइव्ड। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया स्ट्रक्चर का। तो आप यहां से कॉपी करो। यस सर। अभी अपनी सिचुएशन ये है कि हम लोग लास्ट टॉपिक पे है, और उसके बाद फाइल हैंडलिंग करना है। आज 17 का डेट है, तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर मुझे मिलता है वेनसडे थर्सडे, मतलब 23-24, बराबर है ना? उस दिन में अपना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप सर लोग, अभी 2 दिन में नहीं हो सकता कुछ। अच्छा आप लोग मंडे को भी फ्री हो ना? नहीं, मेरे को सैटरडे संडे अवॉइड करना है। नहीं सर, मतलब फ्राइडे सैटरडे, संडे को नहीं। फ्राइडे में मेरा एक सेशन रहता है 7 to 10 का, तो आई एम ऑक्यूपाइड।
सर क्योंकि हम लोग का मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिकल एग्जाम है, अच्छा स्टार्ट हो ऐसा गया है सर। तो ठीक है, मैं फ्राइडे या सैटरडे में सेट कर लेता हूँ, फ्राइडे को कर लेता हूँ, एक 1 आवर का लेक्चर रख देते हैं 5:30 to 6:30। हाँ सर, हो जाएगा, हाँ सर। चलेगा ना, कल रखते हैं 5:30 to हाँ 6:30। अच्छा तेरा क्योंकि फ्राइडे फाइल इसको, 21 से तेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है। हाँ सर। ओके, और उसके बाद उसके बाद फिर छुट्टी छुट्टी ही रहेगा मिलेगा, डायरेक्ट 28 2 तारीख से को। तेरे को छुट्टी मिलेगा, और 2 तारीख से तेरी एग्जाम बोल रहा है तू, 2 नहीं होगी, 4 तारीख से होगी, मंडे से। सर नहीं, आ गया डायरेक्ट टाइम टेबल ही आ गया अच्छा, दो 2 तारीख तारीख से से। चालू हो रहा है। हाँ सर। अच्छा है, 2 से एक पेपर 10 करके है कुछ छुट्टी। तो। अच्छा, तू प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बोल रहा था, तूने कोई फाइल भेजी थी, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए? तूने कोई एक फाइल भेजी थी ना, पीडीएफ फाइल, उसी में से आएगा। हाँ सर, आपको भेजा ना, मतलब ग्रुप पे हाँ भेजा है हाँ मैंने। हाँ हाँ, तो वही करने का है ना अपने को। हाँ सर, वही करते हैं। तो प्रैक्टिकल का भी है तेरा, आईपी का, उसके एक दिन पहले भी रात को रखेंगे ना 1 घंटा। सर मतलब हम लोग का है ना अलग अलग है, क्योंकि बैच अनुसार रखा है लोग ने, तो बैच 1, तेरा बैच और 2, बैच चिन्मय का 3। कभी आईपी का देख के बोलो मेरे को, अभी कॉपी भी करो, देख के बोलो, मैं 5 मिनट में पानी लेके आया। हाँ सर, चलेगा। ये स्क्रॉल में इतना रखता हूँ, सर कंट्रोल। पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर देख के बताते हैं। हाँ बराबर, इतना करो कॉपी, में स्क्रॉल करता हूँ फिर, दिखता है ना। हाँ सर, दिख रहा है। हो गया, पूरा ही आ गया। ये पाची खाना है स्वीट। खाने की तो तुम्हें आने पर प्रॉब्लम होता है, जैसे खाने नहीं साले आलू सात वागे लेक्चर पर तेरे कॉल करूँ, 7:15 बाद બીજો કોલ છે, તમે ક્યાં છો? અચ્છા, ઓકે, એટલે હમણાં જ ગયો, મને કીધું કે 10-15 મિનિટ વાત પછી વાત કરજો. આ નહીં ખાધું ચોકલેટ એ સત્વા એક તારું નહીં તૂટતું છોડી कॉपी हो गया। नहीं सर। ओके,
जी होगा ही नहीं। हाँ पता नहीं पाव भाजी रे आज दुआ। हाँ मम्मा ने बाहर बुलाया मुझे। ना पापा आज पाव भाजी नहीं होता। बड़ी साइड आए मुझे और यार मैंने कितना महीना से पिज्जा हट में खाऊं थे। तुम लोग को प्रोग्राम रन करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक एक घर पे। हाँ सर। प्रोग्राम पढ़ के कोई फायदा नहीं, एक तो पढ़ना होता है, दूसरा प्रैक्टिस भी करना होगा। सर बोलो। मेरा ट्यूसडे को है आईबी। ओके, और चिन्मय का? चिन्मय का सर उसका रोल नंबर नहीं मालूम मुझे। सर है कि उसको पूछो ना रोल नंबर क्या है। चिन्मय बता, तेरा कभी है? नहीं खाऊं बड़ा तो खाऊं। चिन्मय, तेरा कभी है एग्जाम? 24 को? अच्छा, 24 मतलब थर्सडे है, तेरा ट्यूसडे है। सर मंडे। मंडे को रखा तो चिन्मय तेरे को चलेगा ना? तू एक आधे घंटे के लिए आ जाना चिन्मय। ठीक है चिन्मय, बराबर है। तो मंडे को हम लोग 5:30 बजे रखेंगे 1 घंटे के लिए। ओके सर। और खाली रिवीजन कर लेंगे। इजी इजी प्रोग्राम की करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग मैनेज कर सकते हो, लेकिन जो आपको डाउट है वो पूछ सकते हो आप। ओके सर। चलेगा, डन। कॉपी हो गया ये? हाँ सर। अभी देखो, इसी में मैं चेंज करूंगा, एक दूसरा प्रोग्राम बन जाएगा। समझो मैंने इवन का भी वैल्यू यूजर से लिया। ठीक है, अभी मुझे कंपेयर करना है कि किसका सैलरी ज्यादा है। तो क्या लिखूं मैं इफ में, कोई बताएगा? सर एल्स की इफ। इफ बोलो, इफ क्या हाँ लिखूं? सर। कंडीशन क्या लिखूं? सैलरी कंपेयर करना है, बोलो। इफ ग्रेटर देन 85,000 नहीं और नहीं लेस देन। नहीं 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 नहीं, तेरे को किधर मालूम है कि यूजर ने क्या एंटर किया है? ओके अच्छा वो हाँ। तो सैलरी में स्टोर्ड हो गया ना, तो लिखूं क्या?
क्या सर लिखोगे? नहीं कुछ क्लिक हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा आपने स्टोर किस में किया पहले एम्प्लॉय का सैलरी? E1 में। नहीं, E1 में नहीं, E1 डॉट सैलरी में। ओके हाँ E1 तो यहाँ क्या लिखूं? E1 डॉट सैलरी। सैलरी इज ग्रेटर देन क्या लिखूं? E2 डॉट सैलरी। वेरी गुड। तो किसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे? जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी, राइट? हाँ सर। मतलब E1 की, और एल्स एल्स E2 की। E2 की। तो हम लोग जैसे नॉर्मली इफेल्स यूज करते थे वैसा इफेल्स में स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकता हूं। फर्क इतना है कि हम लोग पहले दिन जब भी लेक्चर में आते थे तो हम ऐसा लिखते थे, इफ ए ग्रेटर देन बी, यस और नो? हाँ सर। अभी आजकल ए भी नहीं है, डॉट आ गया, E1 डॉट सेल, E2 डॉट सेल वगैरह। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? वेरिएबल का नाम, मतलब स्ट्रक्चर का नाम डॉट वेरिएबल का नाम। कैन आई से दैट? यस। स्ट्रक्चर का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, तो E1 डॉट सेल, ऐसा। दिस इज द वे यू कैन कंपेयर टू स्ट्रक्चर्स, टू स्ट्रक्चर। तो अभी आप कॉपी क्या करोगे? ये प्रिंटफ स्कैनफ तो कॉमन है, राइट? हाँ सर ईफ से स्टार्ट करेंगे। यहां से कंपेयर, ये टाइटल लिख के इतना कॉपी कर लो। चलो डन। हाँ सर। ओके, अगर मुझे एवरेज निकालना है सैलरी का तो क्या फॉर्मूला बनेगी मेरी?
एवीजी इक्वल टू, सर एवरेज मतलब दोनों का? हाँ, कैन आई से सैलरी प्लस सैलरी डिवाइड बाय 2? हाँ नहीं, सर, E1 सेल प्लस E2 सेल अपॉन 2। हाँ, कैन आई से सेल प्लस सेल डिवाइड बाय 2, ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं E1 चलेगा। सेल आएगा ना। अच्छा, कैन आई से E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 2, इससे समझ जाएगा क्या तुमको सैलरी डिवाइड करना है और नाम डिवाइड नहीं नहीं सर। करना है? देखा आपने, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है बोथ ऑफ यू। हाँ सर। इससे पता चलता है कि यू कांट राइट E1 प्लस E2, क्योंकि E1 में 3 कंपार्टमेंट है, नेम, आईडी एंड सैलरी। हाँ सर, हो गया। ओके, तो अभी मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता, तो आई विल राइट E1 डॉट सैलरी, E2 डॉट सैलरी डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक स्टेटमेंट भी लिख दो। 2.0 लिखते थे, मालूम है ना? हाँ सर। और फिर मैं प्रिंट एफ करके दिखाता हूँ सैलरी का एवरेज हुआ कि नहीं। E1 इज अनडिक्लेयर्ड, अच्छा मैंने वो डिलीट कर दिया ना। बाय द वे, ये हाँ सर। सेमीकोलन के पहले भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। इसको कैसे रीड करेगा कंपाइलर? यहां से स्ट्रक एम्प्लॉय लेगा और यहां से E1 लेगा, समझा क्या? ओके। ऐसा भी सर टर्बो में भी चलता है ना? हाँ, टर्बो में भी चलेगा ना ऐसा? हाँ, दोनों में चलता है। तो ये आप ओके। लोग को पूछते हैं ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, या फिर ये अलाउड है कि नहीं। तो बिल्कुल अलाउड। नेम में लिखता हूं ABC, आईडी लिखता हूं 19, सैलरी लिखता हूं 1005, दूसरे का DEF 20, 1006, एवरेज क्या आएगा? 1005.5 आना चाहिए। 1006, 1005.5 आया। कैन यू सी दैट? सर यस सर। सुपर, मतलब स्ट्रक्चर का अपना सब कुछ इधर ही हो हो गया। गया। तो अभी उस स्टेटमेंट को भी कॉपी कर लेना, ये वाला स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट। ये अलग अलग प्रोग्राम हो सकता है, समझा क्या आपको? अभी मैं एम्प्लॉय की जगह बुक का पूछ सकता हूं आप लोग को, हाँ सर, समझा। टीचर का, टीचर में क्या हो सकता है? कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट टेकन, years ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी, वगैरह वगैरह। हाँ सर। तो खाली क्या चेंज हो जाएगा मेरे लिए? वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो आपको खाली अपना ऑब्जेक्ट चेंज होगा, उसके रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अगर डॉक्टर है तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे?
सर कौन सा इसका डॉक्टर है वो, स्पेशलाइजेशन क्या कौन है। से स्पेशलाइजेशन। दूसरा डॉक्टर का भी तो नाम तो होता है ना, हाँ सर, नेम, नाम आ गया, उसका स्पेशलाइजेशन आ गया, और क्या एक्सपीरियंस, आता है डॉक्टर का, एक्सपीरियंस भी है सर। एक्सपीरियंस आता है कि ये ऑर्थोपेडिक है, 7 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल फी का चार्ज, हाँ, फी चार्ज। उसका कंसल्टिंग फी भी मिनिमम 800 रुपया है, बहुत महंगा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, यहाँ स्ट्रक में नाम चेंज करना है और ये वेरिएबल का नाम चेंज करना है और सेमीकोलन देना है, प्रिंटफ के नाम। मेरे लिए स्ट्रक्चर सबसे इजी है, मैं मेरा पेपर स्ट्रक्चर से चालू करता हूं, इतना इजी है। यस और नो? यस गुड। बस ये 2 स्टेटमेंट लिख दो, आज का हो गया टर्न। हम लोग कल रखते हैं, कल रखने का बात हुआ ना, कल 5:30 to 6:30। ये फाइल हाँ हैंडलिंग सर। का कुछ भी कराया क्या तुम लोग को, फाइल हैंडलिंग का? सर वो पूछना पड़ेगा सर किसको तो। तो मेरे को पूछ के व्हाट्सएप करो जरा प्लीज, हाँ सर, वरना ओके। हम टाइम वेस्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग करने में, और उससे अच्छा उतना रिवीजन कर सकते हैं बाकी का। वो हाँ प्रैक्टिकल सर। वाली पूरी सीट करेंगे तो वो थियोरी में भी काम में आएगी, प्रैक्टिकल में भी काम में आएगी। हाँ सर, ओके ओके सर। सर मैं फाइल अभी हैंडलिंग आपको रात करके तक। पूछ लो। हाँ, हाँ सर, और ये फाइल कॉपी, लिखना सर। हाँ ये कॉपी करना, हाईलाइट किया वो, हाँ सर, किया। किया ना। दैट्स इट। तो आज इतना रखते हैं, वी विल सी यू टुमारो बाय। कल कोई लेक्चर नहीं अनाउंस हुआ है, राइट? नहीं सर। हाँ, तो मैं 5 o'clock to 6 o'clock बोल देता, 5:30 to 6:30 बोल देता हूँ। ओके सर। ओके, चलो बाय। थैंक यू सर। ऑल राइट, बाय।